सामने नाजरीन अस्सलाम वालेकुम जारी प्रोग्राम तो मेज़बान वसीम सिद्दीकी तुंदिस खिदमत में हाजिर पेश सोन अजुक शुमार कौमी तालीम पॉलिसी मुनासिबत सेरिकल्चर महकमे कुलगाम तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम के अथवास आज कॉलेजस मज अक प्रोग्राम संजोमुत कर अत प्रोग्रामस मज तालिब इल्म हुंद वनुन कि अस हेको पन्ने पढ़ाई सत रेशमी सन्नत सत वाबस्त रोजित पन रोजगारिक वसाइल पैदा कर वली वुचो अत सिलसिलस मज सोनी सेगमेंट। सबसे ज़्यादा वोरेशियस फीडर रहता है, सभी से ज़्यादा फीडिंग ये इसी 5th स्टेज में ही करता है। तो मैंने बात आपको रियार करोगे तो कितने एग्स होते हैं उसमें 50,000। तो 50,000 एग्स वर्म्स को रियार करने के लिए कितना, ठीक है। तो 4 क्विंटल्स तो ये पहले 4 में फीड करता है, रिक्वायरमेंट्स होती है। तो लास्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेरिकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट JNK और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम हम दोनों ने एक MOU साइन किया है। उस साइन में हम इनको ट्रेनिंग देंगे स्टूडेंट्स को, और रिचलिकवर्म रेयरिंग की ट्रेनिंग देंगे, मलबेरी कल्टीवेशन की ट्रेनिंग देंगे। तो इसमें मेथड्स होते हैं, वो मेथड्स हम इनको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे हमने एक रेयरिंग लैब एस्टेब्लिश किया है इन कोलैबोरेशन जैसे JDC कुलगाम। तो यहाँ पे हमने इनको वर्म्स प्रोवाइड की है, मलबेरी फोलेज हमने प्रोवाइड किया है। इससे पहले हमने इनको मलबेरी सैपलिंग्स प्रोवाइड की है इस कॉलेज में। तो इट हेल्प्स इन वो आपको इनका ब्यूटिफिकेशन में भी मदद देंगे, और कॉलेज की ब्यूटिफिकेशन या इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए तो लेटर ऑन ये मलबेरी फोलेज भी प्रोवाइड करेंगे उनको। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की एक्सपेरिमेंट से ही इनको पता चलेगा कि ये रेयरिंग कैसे होती है। लेटर ऑन ये घर पे भी कर सकते हैं, और अपने घर के पढ़ाई के खर्चे वो भी निकाल सकते हैं। अपने जो जितने भी घर में इनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी बता सकते हैं इस फार्मिंग कैसे करते हैं, तो वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। जितने भी उनके लोकेलिटी के अराउंड जितने अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं या जितने भी पढ़े लिखे बेरोज़गार हैं उनको भी बता सकते हैं, वो भी इससे इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो लेटर ऑन ये भी इसमें अभी तो ये स्मॉल स्केल पे है ये एक्सपेरिमेंट के लिए। लेटर ऑन ये कमर्शियल ये भी कर सकते हैं घर पे जी। ये कर सकते हैं कि खुद भी अर्न कर सकते हैं, ये यहाँ पे पढ़ाई भी कर सकते हैं और अर्न भी कर सकते हैं। तो अपने घर वालों को भी बताएंगे ये आगे ये कैसे सिलिकवर्म रेयरिंग होती है। और लेटर ऑन जब ये पढ़ाई जब करते हैं क्लास वर्क जब होती है उनकी एकेडमिक्स, तो यहाँ पे वो एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं वो रेयरिंग कैसे होती है। बता दूं कि ये NEP 2020 के तहत हमने सिकल कोर्स ये एज अ सेरिकल्चर इंट्रोड्यूस किया है इस कॉलेज में पहली बार इन कोलैबोरेशन विद सेरिकल्चर डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट कुलगाम। तो ये इसमें हमने कुछ बच्चों को यहाँ पर सिलेक्ट किया है जिनको हम बेसिक एक्सपर्टाइज सिखाएंगे, और ये बच्चे फिर बाकी बच्चों को सिखाएंगे इनकी एक्सपर्टाइज। तो ये मोटिव हमारा ये रहेगा कि अर्न वाइल लर्न, ये बच्चे जब एक्सपर्टाइज हासिल करेंगे फिर इन्हीं स्किल्स को इस्तेमाल करने के बाद अपने घर में फैमिली में इस एक्सपर्टाइज को इस्तेमाल करके वो अच्छा खासा अपना ये पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई के लिए अपने घर के खर्चे के लिए काफ़ी हो सकता है ये। तो ये एक मोटिव ये भी है। दूसरा ये है कि हमारे NEP 2020 में ये जो हमारे सिकल कोर्सेज है, इस बहुत सारे सिकल कोर्सेज हम यहाँ पर कॉलेज में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें ये पहला हम जो कोर्स है वो सेरिकल्चर का कोर्स हम अभी शुरू कर रहे हैं टू स्टार्ट विद जी। नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 के हिसाब से जो भी बच्चे कॉलेज में आते हैं वो कॉलेज में आकर खाली वो चीज़ ना पढ़ें जिससे वो खुद कुछ मतलब अपना मॉरल हेल्थ या मॉरल अपनी सोच को जो है सही कर सकें। उसके हिसाब से हमें बच्चों को वो हुनर देना है जिससे वो पढ़ते वक्त कमा सकें। अब इतना ही नहीं है, आप मान के चलिए हमारे इस ग्रुप में लगभग 15 लड़कियां हैं और 4 लड़के हैं। मैं लड़कों की बात नहीं करूंगा क्योंकि लड़के घर से बाहर निकलते हैं तो बाहर जाके कुछ ना कुछ कर पाते हैं, लेकिन वो लड़की जिसके लिए गवर्नमेंट सेक्टर में जाना मुश्किल है, वो घर पे बैठ के ये एक इनकम का एक सोर्स जो है उनके लिए बन रहा है। सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ, और ये जो हमारा है स्किल सेरिकल्चर है, यानी रियरिंग ऑफ सिलिकवर्म्स फॉर कमर्शियल बेनिफिट।
एंड ये जो है हमारे कॉलेज में इसलिए आया है क्योंकि अंडर NEP 2020 में स्किल भी इंक्लूड किया गया है। इनिशियली क्या होता था कि स्टूडेंट्स सिर्फ बुक्स पढ़ते थे और एजुकेशन मतलब एक ही स्ट्रीम में पढ़ते थे। अंडर NEP क्या हुआ है कि हमारे मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज ऐड हुए हैं, स्किल ऐड हुआ है, जिससे ये होता है कि अगर कोई साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट होता है वो आर्ट स्ट्रीम से भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है, उसके मुतालिक भी जानकारी ले सकता है, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एजुकेशन हो गई है। एंड जो ये हमारा स्किल है ये सेरिकल्चर है। इसमें हमने एक खास स्पीशीज़ की रियरिंग की है जिसका नाम है बॉम्बेक्स मोरी। एंड इसमें यूनिवोल्टाइन, बाईवोल्टाइन और मल्टीवोल्टाइन स्पीशीज़ प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्किल है ये काफ़ी अच्छा है, बेनिफिशियल है हमारे लिए, क्योंकि इसमें हमारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आते हैं। जो हमारा स्किल है हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें हम कोई हुनर भी सीखते हैं। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अगर हमारे साथ कोई हुनर होगा तो हम अपनी बुनियाद पे कुछ कमाई कर सकते हैं, इनकम हो सकती है हमारी। मैं 4th सेम स्टूडेंट हूँ, सुमेरा निसार। मैं ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ, मेरा मेजर ज़ूलॉजी है। हमारे यहाँ ये एक सेरिकल्चर करते हैं हम यहाँ पे सिल्क वर्म्स की रियरिंग करते हैं। ये हम बस अपनी बेनिफिट्स के लिए करते हैं। वी आर फीमेल्स, हम मेल्स के लिए आसान है, वो हार्ड वर्क करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में जा सकते हैं, अपने लिए अर्न कर सकते हैं। हम ये सब कुछ कर सकते हैं, अपने लिए अर्न कर सकते हैं, अपना खर्चा खुद उठा सकते हैं। इवन कभी कभार घर वालों की भी छोटी मोटी नीड्स हम उठा सकते हैं इसके थ्रू। ज़रिए से हम सिर्फ इसके ज़रिए से हम पहले इसमें क्या करना, ये बस ज़ूलॉजी के लिए नहीं है, इसमें हम बॉटनी के लिए भी मलबेरी ट्रीज़ को कल्टिवेट करेंगे, उससे बॉटनी डिपार्टमेंट का फ़ायदा होगा। ज़ूलॉजी के थ्रू ये सिल्क वर्म्स वगैरह करेंगे और इससे इसका इंडस्ट्रियल अच्छे से इसमें इंडस्ट्रीज़ का भी है। लाइक हम ये सिल्क ऑब्टेन करेंगे, उससे क्लोथ्स बनाएंगे, फैब्रिक्स वगैरह, डाइंग एट्सेट्रा, ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। जो एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज आए हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्सेज भी है, वैल्यू एडिड कोर्सेज भी है और हमारी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज भी आते हैं। इसमें एक तो हम आर्ट्स बैकग्राउंड से भी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, ऊपर से भी मेडिकल बैकग्राउंड से भी एजुकेशन जो है हासिल कर सकते हैं। अगर हम देख सकते हैं हमारी जो NEP 2020 है, मेन फोकस है इसका स्किल डेवलप एनहेंसमेंट। जो हमारा डिपार्टमेंट है ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट, इसने मेनली फोकस किया है सेरिकल्चर। इसने उनके साथ कांटेक्ट किया है और हमारी जो यहाँ है एक स्किल एनहेंसमेंट कोर्स तैयार किया है। अगर हम देख सकते हैं हमारे यहाँ पे स्पीशीज़ लाई गई है, ज़्यादातर खास के बॉम्बेक्स मोरी है, हम इनको रेयर कर सकते हैं। ऊपर से इन्होंने हमें इंस्ट्रक्टर्स भी दिए हैं जो हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं टाइम पे कि इनको हमें कैसे फीड देना है, कैसे हमें इनकी केयर टेक करनी है वगैरह। मौसमी हालातन मज तब्दीली यानी कि बायस तो गर्मी हज शिद्दत ज़्यादा बढ़ने के बायस छे आजकल सानन बागातन मज लीफ माइनर बीमारी लबन यवान। अत बेमारी तदरुक करने खतर महरीन वन कि अमे बेमारी हुंद न्याल गालने खतर पजे महकम हर रोज हर हमेशा और आजम रोजन। इस सिलसिलस मज कुलगामिक महकमे हार्टिकल्चर ऑफिसर यह कत बावान कि कमिल बायन पजे हर हमेशा अथवास करते पन्न बागन छिड़काव दिन, तेल हेको यिसन बीमारियों हुंद सामना करित। वली वुचो सोनी रिपोर्ट। थोड़ा ये कंट्रोल होने लगा है, वो 3-4 साल से ये शुरू हो रही है ये बीमारी, तो इस साल भी पहले ही इसने सर उठाना शुरू कर दिया है। हमारी गुजारिश है हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, क्योंकि यहाँ हमारी मंडी में हार्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग है, इनका वास्ता उसके साथ नहीं है। यहाँ हमारे चीफ साहब है हार्टिकल्चर प्रोडक्शन के, उनसे गुजारिश है कि इसकी तरफ खास तवज्जो दी जाए और एग्रीकल्चर महकमा जो है वो भी इसके जिम्मेदार, क्योंकि उनका भी इसके साथ वास्ता है। हालांकि जितने भी यहाँ हमारे पेस्टिसाइड्स फंगसाइड्स के ताजिर हैं तो उनको ये साफ अदवात जो है जो मुहैया कराने के लिए उनकी जिम्मेदारी है। तो हमारी गुजारिश उनसे भी है कि इस बीमारी का तदारुक करने के लिए ऐसे इकदाम उठाए ताकि अभी अगर फसल कम ही है मगर कहीं कहीं जो फसल है उस पर अगर ये हमला करेगी
तो बाग मालकान को बहुत नुकसान होगा। ऑलरेडी 2-3 साल पहले यहाँ पे आया था जैनपुरा एरिया में, जैनपुरा शोपियान जो है कुलगाम का जो बॉर्डर है जैनपुरा के साथ टच करता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले भी कहा है कि मैं ग्रोवर्स को यहाँ मुबारकबाद देना चाहूँगा। लास्ट ईयर जो हमने एडवाइजरी यहाँ से लॉन्च की, उन्होंने कंप्लीटली उसको फॉलो किया और वो यही वजह है कि एंड जो सितंबर में इसकी हैवक जनरेशन होती है तो उसमें हमने कंट्रोल पाया और लोगों को इतनी ज़्यादा मुश्किलात नहीं हुई। लेकिन लीफ माइनर यहाँ पर है, देखिए आगे भी रहेगा और हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसको अर्ली स्टेज में कंट्रोल करने की। इसके लिए हमने ऑलरेडी एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी एडवाइजरी को फॉलो करने की ज़रूरत है ताकि इस स्टेज पे जो है मिनिमम पहला स्टेज जब हम कंट्रोल करेंगे तो आइंदा जो जनरेशन इसकी आने वाली हैं तो वहाँ पे हमें मिनिमम इंटरेस्ट मिलेंगी। आपकी जमानत की वसादत से मैं यहाँ पे लोगों को बताना चाहूँगा कि इसमें पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। देखिए सबसे अच्छा कंट्रोल इसमें होता है जब हमारा विंटर सीजन होता है, डॉर्मर सीजन होता है, तो हमने उस वक्त भी एक एडवाइजरी लॉन्च की होती है कि आप कैसे अपने बागों में ग्रीन कल्टीवेशन करें ताकि जो प्यूपा इसके होते हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाए, और ताकि जो हमारे प्यूपा जब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो हमारी एडल्ट जनरेशन या बाकी जनरेशन नहीं आएंगे। यहाँ पे भी आज ज़रूरत है कि जहाँ भी आपकी प्यूपा फॉर्मेशन हो जाएगी तो इमीडिएटली उनको जो आपके स्टेम्स पे प्यूपा बनेंगे और ये जो हमारे प्यूपाज होते हैं ये डेफिनेटली ये वहीं पे रहते हैं जहाँ आपका शेड वगैरह हो। तो बेहतर यही है कि जहाँ जहाँ भी हमारे प्यूपा बने उनको डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत है। आप तार का ब्रश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर स्टेम्स पे हों वहाँ पे तार का ब्रश इस्तेमाल कर सकें तो प्यूपा को इमीडिएटली डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत है। वो सबसे बढ़िया तरीका है इस डिसीज़ को कंट्रोल करने का। साथ में ही जो हमने केमिकल सुप्रीज में रखी हैं 6-7 हमने एडहॉक एडवाइजरी सुप्री शेड्यूल के बगैर हमने इसमें एडहॉक एडवाइजरी में लाई है, जो हमने जोनल लेवल पे रखे हैं। सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के थ्रू भी हमने इसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है ताकि इस बीमारी को अर्ली स्टेज में हम कंट्रोल कर सकें। देखिए हमने अपनी फील्ड एजेंसीज को पहले ही गेयर अप करके रखा है और हर जगह पे हमारे इस प्रोग्राम में 10 हॉर्टिकल्चर जोन्स हैं और फील्ड अमला हर जगह पे जाता है। इसकी प्रॉपर अवेयरनेस होती है कैसे इस चीज़ को अर्ली स्टेज में कंट्रोल किया जाए। और साथ में ये मेरी गुजारिश रहेगी ऑफिसर साहिबान से कि देखिए ये जो पेस्ट है इसको आप सिंगली कंट्रोल नहीं कर सकते, इसमें कम्युनिटी बेसिस पे कंट्रोल करने की जरूरत है। यानी अगर एक बाग वाला दवाई करता है दूसरा नहीं करेगा तो इन्फेस्टेशन इसमें जो हमारा एडल्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करके वहाँ पे एग्स डाल सकता है। तो यहाँ पे मेरी इसलिए गुजारिश रहेगी कि आप कम्युनिटी बेस पे और जो हमारा अमला है उनके साथ राब्ते में रहने की जरूरत है। साथ में ही जो इसके साथ सबसे अच्छा इस वक्त जो आप एडल्ट को कैच अप कर सकते हैं वो है स्टिकी ट्रैप्स। आप अपनी बागों में फेरोमोन ट्रैप्स या स्टिकी ट्रैप्स लगा दीजिए ताकि एडल्ट जो है वो उस पर कैच हो जाए और हमारी फ्यूचर जनरेशन नहीं आएंगी उसके साथ। कशीर में वनकन गिलास वालों सीजन उरूजस पे अत सिलसिलस में कमिल बायन मज ये खुशी लबन यह गिलासो पैदावार मकदारस मज महकमुक वन कि कमिल गो है कि महकमस सतवास कर मरकजी स्कीमन हुंद फायदे तुलित हाई डेंसिटी बाग लगावित गिलास की पैदावार बढ़ाई। वही वो ये सोन सेगमेंट नई बात बता दी आपने जो हॉर्टिकल्चर के हिसाब से ये सेकंड फ्रूट, पहले स्ट्रॉबेरी निकलती है, स्ट्रॉबेरी के 5-10 दिन बाद तो चेरी हमारा पक जाता है। तो चेरी में हमें मोनोपोली है क्योंकि हमारा जो चेरी का इलाका है जो ज़्यादातर उन जो कारेवा इलाकों में ज़्यादा इसकी काश्त होती है। तो ख़ासकर आप देखोगे कि गांधरबल में सबसे ज़्यादा चेरी है, फिर शिकन साइड भी, फिर आपको श्रीनगर में भी काफ़ी ज़्यादा चेरी उगाई जाती है। तो तकरीबन 3000 हेक्टेयर पर जो कश्मीर में चेरी की काश्त होती है। तो हमारी प्रोडक्शन इस वक्त 22,000 मीट्रिक टन है। तो अगर कंपेयर किए इसको करेंगे हम हिमाचल के साथ तो वहाँ अगर हमारा 3000 हेक्टेयर है वहाँ सिर्फ 5000 हेक्टेयर, ये 500 हेक्टेयर ही इसमें क्या कहते हैं 500 हेक्टेयर ही इसमें चेरी के अंडर आता है। तो हमारी अगर 22,000 मीट्रिक टन है ये प्रोडक्शन, तो वहाँ की प्रोडक्शन मुश्किल से 1000 मीट्रिक टन है। यानी चेरी में हमारा जो मोनोपोली है प्रोडक्शन में। तो जो चेरी की जो जिस हिसाब से डिमांड रहती है तो चेरी अब मेजर क्रॉप बन जाएगा, अभी माइनर क्रॉप ही है। लेकिन इसमें अब चूँकि हमारा इसमें कंपटीशन नहीं है फील्ड में, तो जिस हिसाब से यहाँ चेरी उगाई जाती है और जो हमारी वैराइटीज़ हैं तो इसमें मार्केट बिल्कुल हाथों हाथ ही बिक जाता है, जिसे कहते हैं इट सेल्स लाइक ए हॉट केक। अब नई वैराइटीज़ भी डिपार्टमेंट ने इसमें लाई हैं जिसमें है क्वर्डिया है, करीना है, रिजीना है, स्टेला है। तो ये वैराइटीज़ अभी आप देखोगे जंगम बाग है तो वहाँ भी लगी है, या जावरा में है तो वहाँ भी लगा है। तो अभी हाई डेंसिटी में भी अब ये चेरी आ गया है। तो हाई डेंसिटी में आप देखोगे जो
अभी एक कुछ 2-3 बाग ही लगे हैं। एक तो हमारा डेमोन्स्ट्रेशन बाग है जो जावरा में लगा है। अगर आप देखोगे तो वो प्लांट जो टिल्टेड लगते हैं, वो सीधे नहीं लगते, टिल्टेड लगते हैं। उसमें ऐसे ही जैसे एप्पल में आज हाई डेंसिटी में वो ट्रेलिस भी लगता है, ड्रिप भी लगता है, फिर ऊपर हेल स्टॉर्म के लिए वो नेट भी लगता है, हेल नेट, यानी सारी चीज़ें उसमें फिट होती हैं। तो ये प्लांट्स अब हम लोगों को देंगे। तो इसमें अब क्योंकि ये काफ़ी सक्सेस रहा वो हमारा जो वहाँ हाई डेंसिटी के प्लाट है जावरा श्रीनगर में, तो प्राइवेट में एक दो बाग ही इस किस्म के हाई डेंसिटी के लगे हैं। लेकिन इस साल हम कोशिश करेंगे ये प्लांट मटेरियल भी हम या इंपोर्ट करें यूरोप से और लोगों में यहाँ बांट दें। ऐसे ही जैसे आज ये आप देखोगे ये एप्पल के प्लांट्स बन रहे हैं, हाई डेंसिटी बाग बन रहे हैं। तो 1-2 साल में आप देखोगे हर जगह चेरी के बाग भी ऐसे बनेंगे इसी स्कीम तहत, हाई डेंसिटी स्कीम के तहत। तो चेरी का अभी मार्केट जो है, अभी आप देखोगे मार्केट तो इसका ठीक ठाक रहता है। इसमें हमें मसला ये था कि ट्रांसपोर्टेशन। अब परवाज स्कीम एक है, तो जिनको लोगों को चाहिए कि अपना चेरी वो यहाँ से बाहर की मंडी में या दिल्ली में या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, मुंबई में या कोलकाता भेजना चाहते हैं, तो उनको हार्टिकल्चर प्लानिंग मार्केटिंग से राब्ता कायम करके जो वहाँ मंडियाँ हैं उनसे राब्ता कायम करके बाय एयर भी ले सकते हैं और इसमें अच्छी खासी सब्सिडी भी उनको मिलती है अंडर परवास की। तो लोगों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और जो खासकर ग्रोवर्स हैं, कमीशन एजेंट्स हैं उसकी, ताकि ये चेरी, क्योंकि जिसे हम कहते हैं ना लो शेल्फ लाइफ है इसकी, ये ख़राब होता है जल्दी, तो इसको जल्द से जल्द पहुँचाने के लिए गवर्नमेंट ने इंतज़ाम भी किया है। तो इस स्कीम का भी फ़ायदा उठाना चाहिए और लोगों को चेरी में ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि चेरी में एक चीज़ है कि इसमें डिजीज़ कम लगती हैं, इसका खर्चा भी कम है, इनपुट कास्ट कम है एप्पल के बनस्बत, और इसमें कंपटीशन भी इतना नहीं है जितना एप्पल का है। क्योंकि अदर स्टेट्स में जहाँ एप्पल उगाया जाता है तो चेरी वहाँ इस तरह से नहीं उगाया जाता है, और बाकी के जो आउट ऑफ कंट्रीज जो चेरी इंडिया में आता है तो वो काफ़ी कॉस्टली होता है। तो जबकि हमारा चेरी जो है वो उनको सस्ता पड़ता है और ईजी है, और इसमें खासकर जो नई वेराइटीज़ हैं लोग नई वेराइटीज़ की तरफ और हाई डेंसिटी की तरफ अब जाना चाहिए चेरी में हमने देखा इस साल जो बम्पर क्रॉप है, क्योंकि इसकी पॉलिनेशन बिल्कुल वक्त पर हुई है, उस वक्त कोई बारिश नहीं हुई थी, तो इसमें बाद में आता था हमें वो फ्रूट फ्लाई का अटैक। इस साल हमने देखा कि वो भी इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को अभी हमने टंगमर्ग में देखा इसके बाग या पटन में देखे, तो इस साल वो फ्रूट फ्लाई का अटैक इतना ज़्यादा नहीं है। तो और जिन लोगों को पता है कि इसमें क्या दवाई करनी है और कब करनी है, जिन्होंने फॉलो किया हमारा शेड्यूल या हमारी एडवाइजरी, तो उनका चेरी ठीक ठाक है। और स्प्राउटिंग जिसे स्प्लिटिंग जिसे वो फट जाता है ज़्यादा बारिश की वजह से, तो इतना ज़्यादा नुकसान हमें फील्ड में नज़र नहीं आया। और जो आप देखोगे मार्केट में भी अब थोड़ा चेरी आने लगा है, तो उसमें भी देखोगे कि क्वालिटी अच्छी है। तो इस साल अगर मौसम इन 8-10-12 दिन में मौसम ठीक रहा है, बारिश ज़्यादा नहीं हुई, तो अच्छा खासा क्रॉप चेरी का निकलेगा और अच्छा खासा इसका कॉस्ट भी आएगा, क्योंकि इस साल क्वालिटी ठीक है। अभी कोल्ड स्टोर यहाँ ऑलरेडी हैं, तकरीबन 3 लाख मीट्रिक टन के कोल्ड स्टोर यहाँ ऑलरेडी बने, 61 स्टोर्स यहाँ जम्मू कश्मीर में भी बने। तो लेकिन जो उनकी जो एडजस्टमेंट होती है एप्पल के हिसाब से होती है, चेरी के लिए अलग से अभी कोई कोल्ड स्टोर, लेकिन जब हमारी प्रोडक्शन इतनी हो जाएगी, अभी तो 22,000 मीट्रिक टन ही है, तो लेकिन जब हमें लगेगा कि इसकी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा है कि हमें अलग से कोई कोल्ड स्टोर इनके लिए बनाना चाहिए, या इन्हीं कोल्ड स्टोरेज में उनके लिए अलग से एडजस्टमेंट, क्योंकि वहाँ एडजस्ट करना पड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन, ऑक्सीजन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वो हर क्रॉप के लिए अलग अलग होता है। अभी उनके एडजस्टमेंट एप्पल के हिसाब से है, अदरवाइज कोल्ड स्टोरेज तो हमारे काफ़ी हैं। लेकिन अगर कोई चेरी वाला कोल्ड स्टोर रखना चाहता है, तो हम एक कोल्ड स्टोर वाले को कह सकते हैं कि इसको एडजस्टमेंट ही करनी है, तो वहाँ तो सारा सिस्टम लगा होता है कि इसको एडजस्ट करो इसके हिसाब से, या उनमें जो चैम्बर्स होते हैं उनको वो कैसा, अदरवाइज जो कोल्ड स्टोर फैसिलिटी है दे आर ऑलरेडी अवेलेबल। तो क्योंकि 60-61 कोल्ड स्टोर्स ऑलरेडी बने, तो इस वक्त वो खाली हैं कोल्ड स्टोर, क्योंकि एप्पल तो सारा निकल गया, वो इसको भी रख सकते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट करके रखना पड़ेगा। नाज़रीन मोहतरम, अच्छी उम्मीद कि तुझ सोन शुमार पसंद होमुत, उम्मीद थवान कि तुम रूजू मुस्तकबिलस मज सान प्रोग्राम वुचान। तो अगर कंसे कमिल बॉयस ज़मींदार बॉयस कह राय आ, सह कमेंट बॉक्सस मज पन मशवर अशवर दित। दियो इजाज़त, शब बखैर।